हेलो। तो आज की वीडियो जो हमारी है वो है बैक ट्रैकिंग के ऊपर। बैक ट्रैकिंग में एक क्वेश्चन है, लेट कोड का ही बहुत फेमस क्वेश्चन है। उसी को आज हम लोग सॉल्व करेंगे और देखेंगे कि इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन हैं उसे सॉल्व कैसे करना है, ठीक। क्योंकि लॉजिक तो हमें समझ में आ जाता है, ओके, बट उसके बाद उस लॉजिक को हमें जब कोड करना हो उस समय हमें थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है। बहुत लोगों को बहुत ज़्यादा भी हो सकती है। तो आज हम लोग वही देखेंगे कि हमारे लॉजिक को कोड में कैसे कन्वर्ट करेंगे, ठीक। सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन समझ लेते हैं कि क्वेश्चन क्या कह रहा है, उसके अकॉर्डिंग हम लोग इसको कोड में इम्प्लीमेंट करेंगे, ठीक। देखते हैं। सबसे पहले क्या कह रहा है कि हमें रूट दिया रहेगा, ठीक। गिवन द रूट ऑफ द बाइनरी ट्री का रूट दिया रहेगा हमें और हमें क्या रिटर्न करना है, रूट टू लीफ, यानी ये हमारा रूट हो गया, ठीक। सबसे ऊपर जीरो लेवल पे जो होता है वो होता है रूट और सबसे लास्ट लेवल पे जो होता है वो होता है लीफ, ठीक। तो हमें क्या रिटर्न करना है, रूट टू लीफ, ठीक। रूट टू लीफ जितने भी हमारे पास पाथ है, ठीक, पाथ उसको हमें रिटर्न करना यहाँ से यहाँ, ठीक। इसके बाद कुछ है नहीं तो ये हमारा इस पे लीफ हो गया और इसका लीफ ये हो गया, ठीक। तो हमें क्या करना है कि इसे हमें रिटर्न करना है इस वाले 1 3 और 1 2 3, ओके। इतना ये एक रास्ता हो गया और ये एक रास्ता हो गया। तो इस चीज़ को हम लोग रियल लाइफ में भी सॉल्व कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि एक व्यक्ति है, उसको जाना है कहीं, ठीक। तो उसको एक रास्ता है जो कि उसे मुंबई ले जा रहा है और बीच रास्ते से ही वो कहीं और भी जा सकता है। तो उसके पास एक ही रास्ते में दो दो हो गया पहुंचने का, दो जगह उसका डेस्टिनेशन हो गया। फिर और एक रास्ता है उसमें भी दो डेस्टिनेशन है, ठीक। ऐसे ऐसे बहुत सारे उसके डेस्टिनेशन है। तो इसको फाइंड करना है कि इस व्यक्ति के पास कितने सारे वे हैं, कहाँ कहाँ ये जा सकता है, किस किस रास्ते से। तो हमें ये फाइंड करना है, जैसे कि यहाँ से ये यहाँ पे जा सकता है और ये यहाँ से इसी रास्ते से यहाँ इधर भी जा सकता है, ठीक। तो ये रास्ता यहाँ पे अलग हो जा रहा है तो ये एक रूट बनेगा, ये एक पाथ बनेगा। फिर उसके बाद ये एक अलग पाथ बनेगा, ठीक। तो इसी में दो पाथ बन गए। वैसे ही इसमें भी वही होगा कि इसमें एक पाथ ऐसा बना, फिर इसके बाद एक पाथ ऐसा बन गया, ओके। तो ये हमें बस फाइंड करना है कि पाथ कितने हो सकते हैं पॉसिबल, ठीक, कि रूट से लिफ्ट तक जाना है हमें। तो इसी को हम लोग कोड में कैसे करेंगे कन्वर्ट। तो ये तो लॉजिक साफ समझ में आ रहा है कि हमें क्या करना है कि रूट से चलना है और अगले नोड पे जाना है, फिर उसके बाद अगले नोड पे जाना है। और जब तक कि उसके आगे का नोड जो है वो क्लियर नहीं मिलता, मतलब लीफ क्या होता है कि उसके कोई भी चिल्ड्रन ना हो। चिल्ड्रन क्या होता है, ये हो गया पेरेंट और इससे जो भी कनेक्टेड है नीचे वो हो गया चाइल्ड, ठीक। और इससे जो कनेक्टेड है वो हो गया यहाँ पे। तो नोड क्या होता है, ये जितने भी हैं वो सारे के सारे नोड हैं, ठीक। ये भी नोड है, ये भी नोड है और ये भी नोड है। और ये जिससे कनेक्टेड है आपस में सब कनेक्टेड है, ठीक। तो ये सबसे ऊपर हाई लेवल पे जो होता है, जीरो लेवल पे, वो होता है नीचे वालों का पेरेंट, ठीक। तो ये दोनों जो हैं, ये दोनों हो गए इसके चाइल्ड और ये हो गया इनका पेरेंट, ठीक। और ये दो जो है ये हो गया इसका पेरेंट और ये 5 जो है इसका चाइल्ड हो गया दो का। तो इसमें क्या है कि हर एक बाइनरी ट्री है तो हर एक पेरेंट के पास दो ही, मैक्स टू मैक्स दो चाइल्ड हो सकते हैं। तो इसके पास भी एक हो सकता था, ठीक। बट इस वाले कंडीशन में हमारे पास सिर्फ एक ही इसका चाइल्ड है 5 और ये 3 के पास एक भी चाइल्ड नहीं है। इसके पास भी दो हो सकते थे या एक हो सकता था, बट इसके पास अभी एक भी नहीं है, ठीक। तो हमारा जो बेस केस दिया हुआ है यहाँ पे कि 1 2 से कनेक्टेड है, 2 5 से कनेक्टेड है और 1 जो है 3 से कनेक्टेड है। तो ये एक पाथ निकल के आ रहा है और ये एक पाथ निकल के आ रहा है। इसी को हमें कन्वर्ट करना है उसमें कोड में। तो हमें क्या करना है कि 1 से 2 पे जाना है और 2 से 5 पे जाना है और देखेंगे कि जिस वाले नोड किसी भी अगर नोड पे उसके पास एक भी चाइल्ड नहीं है,
एक भी यहाँ पे चाइल्ड नहीं है, तो हम लोग क्या करेंगे, वो वाला वहीं पे ख़त्म कर देंगे पाथ और इस वाले को स्टोर कर लेंगे, ठीक, और इसको रिटर्न कर देंगे। और फिर वैसे ही 1 से जाएंगे 3 पे गए, इसके पास एक भी चाइल्ड नहीं है, तो ये एक पाथ अलग हो गया, ठीक, तो ये 2 पाथ हो गए। यही हमें कोड करना है। तो इसमें 2 चीज़ें यूज हो रही है, पहला तो ट्री का एक कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है और दूसरा हमारा बैक ट्रैकिंग रिकर्जन, ठीक। तो इसका हम लोग बहुत अच्छे से वो करेंगे, कोड लिखना सीखेंगे स्टेप बाय स्टेप, ठीक। तो सबसे पहले हमारे पास ये क्लास दिया हुआ है। ऑफ कोर्स हम लोग खुद से भी क्लास बना सकते हैं, क्लास का नाम कुछ रख सकते हैं और उसके बाद मेथड का भी नाम कुछ और रख सकते हैं, बट स्टैंडर्ड दिया हुआ है हमारे पास, तो हम लोग इसी को लेकर चलेंगे, ठीक। सो सबसे पहला जो बेसिक स्ट्रक्चर हमारे पास दिया हुआ है, स्टेप 1 में हम लोग देखेंगे कि हम लोग क्लास बनाएंगे, ठीक। जैसे कि चैनल का नाम है अकॉर्डिंग टू यू, तो आप भी अपने अकॉर्डिंग क्लास का नाम कुछ भी रख सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोगों ने लिया एक क्लास सोल्यूशन, ठीक, लीड कोड पे यही दिया हुआ है, तो इसी को लेकर चलेंगे। इसमें हम लोग सारे कोड लिखेंगे ताकि आपको आसानी हो, लीड कोड के भी क्वेश्चन साथ में ही कर लीजिएगा, ठीक। तो उसके अंदर एक मेथड बनाया पब्लिक स्ट्रिंग, यहाँ पे ये जो है ये है रिटर्न टाइप, ठीक। इसके अंदर क्या है कि एक लिस्ट है, वो क्या कंटेंट कर रहा है, स्ट्रिंग्स। हर एक इंडेक्स पे ये कंटेंट कर रहा है एक स्ट्रिंग वैल्यू, ठीक। इसके अंदर स्ट्रिंग होंगे और फिर इसके बाद फिर फर्स्ट वाले इंडेक्स पे भी स्ट्रिंग होगा, फिर थर्ड पे भी सेम, ठीक, समझ आ गया। तो ये क्या है, ये है रिटर्न टाइप। हमें क्या करना है, ये रिटर्न करना है इस वाले मेथड से। और मेथड का नाम क्या है, बाइनरी ट्री पाथ, मतलब हमारे पास बाइनरी ट्री दिया हुआ है, उसके पाथ फाइंड करने हमें। और उसका जो हमारे पास ये पैरामीटर है, जो हमें आर्गुमेंट के थ्रू मिलेगा वैल्यू, वो होगा रूट, ठीक। और ये ट्री नोड है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे थोड़ी बहुत आपको बता दूँ ट्री के बारे में भी, ताकि आपको कोई कन्फ्यूजन ना हो अगर आपको ट्री नहीं आता। वैसे तो आना ही चाहिए, मैंने वीडियो बना रखा है, आप देख सकते हैं अगर नहीं आता तो आपको। तो इस वाले में ट्री में क्या है ना कि ये जो यहाँ पे डेफिनेशन दे रखा है बाइनरी ट्री का, इसमें क्या है कि एक इंट वैल्यू है, ये हमारा नोड है, ठीक, ये नोड है। और ये ट्री लेफ़्ट, सबसे पहले इसको समझ लेते हैं। ये जो ट्री लेफ़्ट है ये क्या है, क्योंकि यहाँ पे तो डेटा टाइप होता है, ट्री नोड तो कोई डेटा टाइप नहीं है, तो हम लोग यहाँ पे खुद से एक डेटा टाइप बना रहे हैं ट्री नोड का ही, उसको एज ए डेटा टाइप ट्रीट कर रहे हैं और लेफ़्ट को वो डेटा टाइप दे रहे हैं, ठीक। ये अभी समझ में नहीं आ रहा है आपको, मैंने डिटेल में वीडियो बना रखा है, बट अभी मैं थोड़ा सा क्लियर कर दूँ इसको कि इसका मतलब हो क्या रहा है। ये जो है ट्री नोड, ये एक डेटा टाइप यहाँ पे है, ठीक। तो डेटा टाइप है मतलब कि ये लेफ़्ट जो है वो किस टाइप का डेटा टाइप है, ट्री नोड टाइप का। और ट्री नोड टाइप मतलब क्या होता है कि ट्री नोड टाइप यानी ये इसका जो टाइप है वैसा ही लेफ़्ट होगा, ठीक। तो लेफ़्ट के पास भी ये सारी चीज़ें वो हो जाएंगी अवेलेबल, ठीक। जैसे कि वैल्यू है, ट्री नोड लेफ़्ट है, ट्री नोड राइट है, और ये कंस्ट्रक्टर है। तो ये क्या होगा ना कि ट्री नोड जैसे ही हम लोगों ने एक डेटा टाइप यहाँ पे लेफ़्ट को दिया, तो ये लेफ़्ट जो है वो उसके पास एक स्ट्रक्चर आ जाएगा सेम टू सेम ऐसा, ठीक, ट्री नोड जैसा। और उसके अंदर भी एक वैल्यू होगी, यानी वो भी एक नोड कंटेंट करेगा। और उसके बाद उसके पास भी एक लेफ़्ट होगा और राइट होगा। और फिर वो उसके अंदर उसके पास जो लेफ़्ट होगा ना, वो खुद एक नोड होगा और उसके पास भी लेफ़्ट और राइट होंगे, ठीक। समझ में आ रहा है कि ये जो लेफ़्ट है ना, ये खुद इस टाइप का है, ट्री नोड टाइप का। ये क्या कर रहा है कि ये खुद एक नोड और लेफ़्ट राइट कैरी कर रहा है। सो ऐसा। तो इतना समझ में आ गया कि हर एक ट्री नोड के पास क्या होगा, एक लेफ़्ट और एक राइट होगा और उसका एक नोड होगा वैल्यू, ओके। तो और यहाँ पे कंस्ट्रक्टर है जिसके थ्रू सारी हमारी वैल्यूज़ यहाँ पे असाइन होंगी। तो ये तो समझ में आ गया बेसिक ट्री का स्ट्रक्चर। उसके बाद क्या होगा कि इस वाले क्लास में हमारे पास जो मेथड दिया हुआ है
उसके अंदर क्या आ रहा है, रूट नोड, ठीक। और यहाँ पे दिया हुआ है रूट। तो रूट जो है वो उसका डाटा टाइप क्या है, रूट नोड है। तो इसके पास क्या होगा, रूट के पास ऑलवेज एक वैल्यू होगा और एक लेफ़्ट वैल्यू होगा और राइट वैल्यू होगा। और ये लेफ़्ट जो है वो खुद एक ट्री नोड है, तो इसके पास भी एक लेफ़्ट होगा और एक राइट होगा, ठीक। और अपनी एक वैल्यू होगी इंट। तो ये जो रूट है, यहाँ पे हमें, यहाँ पे देखिए एग्जांपल में दिया हुआ है कि रूट जो है वो हमें ऐसे लिस्ट के फॉर्म में दिया रहेगा कि 1 का जो लेफ़्ट है ये 2 और 1 का जो राइट है वो 3, फिर 2 का जो लेफ़्ट है नल और फिर 2 का जो राइट है 5। तो यहाँ पे नल क्यों लिखा गया, क्योंकि 3 का कुछ है ही नहीं चाइल्ड, तो उसका कुछ नहीं लिखा गया, ठीक। बट 2 का नल क्यों लिखा गया यहाँ पे, मैं क्लियर कर दूँ कि अगर हम लोग ये नल ना लिखें, ठीक, तो ये जो हमारा इंडेक्स है ये खाली होगा और ये 5 डायरेक्ट हम लोग इस इंडेक्स पे लिखेंगे। तो क्या होगा ना कि ये जो 2 जो है ये 5 राइट की जगह लेफ़्ट में आ जाएगा। यहाँ पे ये लेफ़्ट होता है। ये ट्री में मैंने बहुत अच्छे से बता रखा है, तो मैं इसको ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूँगा, वरना फिर वीडियो की लेंथ बहुत ज़्यादा हो जाएगी। तो आप लोग वो वीडियो देख लीजिए अगर क्लियर नहीं हो रहा है तो, वरना आप लोग अभी के लिए बस इतना समझ के चलिए कि ये जो रूट है उसके अंदर एक लिस्ट है हमारे पास, ठीक। और इसी से हम लोग सारा वर्क कर रहे हैं, ठीक। तो ये जो है हमारे पास होगा आर्गुमेंट के थ्रू और ये हमें मिल जाएगा, ठीक, रूट। तो इसके बाद हमें करना क्या है कि हमें यहाँ पे एक रूट मिल गया जिसके पास लेफ़्ट राइट है, मतलब पूरा मान लीजिए पूरा ट्री है। रूट मतलब ये जो रूट है उसका ट्री नोड टाइप है, तो हमारे पास पूरा का पूरा एक ट्री स्ट्रक्चर ही आ जाएगा, क्योंकि ये जो रूट है इसका एक वैल्यू होगा यहाँ पे और फिर इसका लेफ़्ट और राइट होगा, ठीक, लेफ़्ट और राइट। तो ये लेफ़्ट और राइट हो गया, ठीक। तो जो लेफ़्ट होगा, ये लेफ़्ट है, मान लीजिए ये लेफ़्ट है, तो इसके पास ये खुद ट्री नोड टाइप का है, तो इसके पास खुद एक वैल्यू होगी, ठीक, वैल्यू होगी यानी नोड की वैल्यू होगी और फिर उसके पास भी लेफ़्ट और राइट होगा, ठीक। अब इसके पास भी लेफ़्ट और राइट होगा, ऐसा, ठीक, समझ आ गया। तो ये पूरा एक ट्री बन जाएगा। और अगर लेफ़्ट और राइट जो है वो हो गया नल, तो क्या होगा कि वो एक लीफ नोड हो जाएगा, उसका कोई चाइल्ड नहीं होगा तो वो लीफ हो जाएगा। या तो राइट होना चाहिए या लेफ़्ट होना चाहिए। तो इतना तो समझ में आ गया कि ये हमारा ट्री है, रूट। तो हमें एक ट्री मिल जाएगा आर्गुमेंट के थ्रू और ये हमारे पास एक मेथड है। तो देखते हैं कि इसके बाद हमें करना क्या है, ठीक। सबसे पहले तो हम लोग देखेंगे कि ये जो हमारे पास अवेलेबल है क्लास और उसके अंदर जो मेथड है, हमारे पास एक ट्री दे दिया गया है रूट एक लिस्ट फॉर्म में। प्री और पोस्ट आपने अगर पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कि कैसे ट्री हम लोग लिखते हैं। तो हमें यहाँ पे एक लिस्ट के फॉर्म में ट्री मिल गई है, तो हमें करना क्या है, अगर हमें यहाँ पे रूट मिल गया, ठीक, तो ये जो मेथड है ये मेथड रिटर्न कर रहा है कुछ, उसका टाइप है लिस्ट, जो कि इंटीजर कैरी कर रहा है। इसका मतलब होता है कि एक लिस्ट है और वो कैरी क्या कर रहा है, हर एक इंडेक्स पे इंटीजर कैरी कर रहा है, सॉरी स्ट्रिंग कैरी कर रहा है। यहाँ पे स्ट्रिंग होगा, वैसे ही इस वाले पे भी स्ट्रिंग होगा, हर एक इंडेक्स पे स्ट्रिंग होगा। तो ये हमारा रिटर्न टाइप है, ठीक, ये हमारा रिटर्न टाइप है। और ये हमारे मेथड का नाम है बाइनरी पाथ। जितने भी पाथ हैं वो हमें रिटर्न करने हैं। और रिटर्न टाइप हमारा है लिस्ट और स्ट्रिंग, सॉरी लिस्ट जो कंटेंट कर रहा है स्ट्रिंग। तो हमें हर एक पाथ को स्ट्रिंग में स्टोर करना है और उसे लिस्ट में स्टोर करके रिटर्न कर देना। और हमारे पास ट्री दिया हुआ है, तो हमें करना क्या है कि रिटर्न करने के लिए सबसे पहले हमें एक वेरिएबल बनाना पड़ेगा। और वेरिएबल जो है वो सेम उसी टाइप का होना चाहिए, क्योंकि हम रिटर्न कर रहे हैं जो टाइप, वही उसी टाइप का वेरिएबल बनाएंगे। तो एक हम लोगों ने रिज़ल्ट बनाया वेरिएबल, जो कि रिज़ल्ट ही रिटर्न कर देंगे, और उसका सेम डाटा टाइप रख दिया लिस्ट और स्ट्रिंग। जो एक लिस्ट है जो कि स्ट्रिंग कंटेन कर रहा है, और उसको मेमोरी में एलोकेट कर दिया, मेमोरी असाइन कर दी। तो हमारा जो अब कोड होगा ऐसा दिखेगा
कि क्लास, उसके अंदर एक मेथड है बाइनरी ट्री पाथ, और जिसका पैरामीटर है नोड, ट्री नोड और रूट, और उसके अंदर हम लोगों ने एक वेरिएबल यहाँ पे असाइन कर ली रिज़ल्ट। ओके, अब इसके बाद स्टेप 3 पे चलते हैं कि हमें सबसे पहले चेक करना होगा कि हमें जो ये रूट यहाँ पे मिल रहा है, ठीक, रूट जो ये हमें मिल रहा है ये कहीं नल तो नहीं है, क्योंकि ये जो रूट है वो नल भी तो हो सकता है कि कोई कुछ दे ही ना। तो ये जो नल है, अगर ये रूट हमारा नल फाइंड होता है तो हम लोग क्या करेंगे कि रिज़ल्ट को रिटर्न कर देंगे। क्यों? क्योंकि अगर कोई नल दे रहा है तो हमें भी जो अभी तक हमने यहाँ पे लिस्ट बनाई है स्ट्रिंग वाली, ये सिर्फ एम्प्टी लिस्ट क्रिएट हुई है, ठीक। तो अगर कोई ट्री नोड नल दे रहा है, ठीक, तो हमें क्या रिटर्न करना चाहिए? हमें भी कुछ नहीं रिटर्न करना चाहिए, क्योंकि अगर नल है तो उसका कोई पाथ ही नहीं है कि वो अगर मान लीजिए कि यहाँ पे कुछ है ही नहीं, ठीक, कोई नोड ही नहीं है, कोई वैल्यू ही नहीं है, तो इसका रास्ता बनेगा कैसे? नहीं बनेगा। तो कोई पाथ नहीं है तो हम लोग एम्प्टी लिस्ट रिटर्न कर देंगे इस केस के लिए, ठीक। तो सबसे पहले ये हम लोग बेस केस देख लेंगे कि नल है कि नहीं। अगर नल है तो रिटर्न कर देंगे रिज़ल्ट को। रिज़ल्ट हमारा अभी खाली है, एम्प्टी है, तो इसी को हम लोग एम्प्टी लिस्ट रिटर्न कर देंगे। तो अब जो हमारा है कोड अब कुछ ऐसा देगा, क्लास सॉल्यूशन, ये हमारा मेथड है, इसके अंदर हम लोगों ने एक वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया जो कि स्ट्रिंग जो कैरी कर रहा है स्ट्रिंग को, लिस्ट सॉरी, तो और उसको मेमोरी में असाइन कर दिया। और उसके बाद हम लोगों ने चेक कर दिया कि ये जो रूट है हमारा रूट, ये कहीं नल तो नहीं है, क्योंकि ऐसा भी एक कंडीशन आ सकता है। तो उस चीज़ को हम लोग यहाँ से फाइंड आउट कर लेंगे कि अगर नल है तो एम्प्टी लिस्ट रिटर्न कर दो यहीं से। उसके बाद हमारा जो है मेन लॉजिक लगेगा कि हम लोगों ने रूट चेक कर लिया, नल नहीं है, तो उसके बाद हम लोग एक मेथड बनाएंगे हेल्पर, जो कि हेल्प करेगा। यहाँ पे आप लोग कुछ भी लिख सकते हैं, ये तो मेथड का नाम है तो ऑफ कोर्स कुछ भी लिख सकते हैं। तो मैंने एक हेल्पर बनाया जो कि हेल्प करेगा। क्या हेल्प करेगा? हमें पाथ फाइंड करने में। यहाँ से हमें पाथ मिलेगा कि ये एक जो नोड है वो कहाँ किस किस तरफ जा रहा है और उसका लीफ कहाँ पे है, ठीक। लीफ तक पूरा फाइंड करके देगा पाथ को। तो ये हम लोगों ने यहाँ पे असाइन किया प्राइवेट वॉइड इसलिए क्योंकि हम लोग कुछ रिटर्न नहीं कर रहे हैं, और हेल्पर नाम रख दिया इस मेथड का। और इसके अंदर जो हम लोग ले रहे हैं पैरामीटर, वो कुछ ऐसा है कि सबसे पहले हम लोग ट्री नोड ले रहे हैं, ठीक। ट्री नोड लेंगे, फिर उसके बाद एक स्ट्रिंग पाथ लेंगे और लिस्ट। ये जो ट्री नोड है ये हमारा बेसिकली वो है कि ये ही वाला, ठीक, हमारा पूरा का पूरा ट्री आएगा यहाँ पे, यानी लिस्ट जो हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है यहाँ पे वो लिस्ट आ जाएगा। ये वाली लिस्ट की बात कर रहा हूँ मैं, कहाँ गया ये वाली लिस्ट। ये जो रूट है यानी जो हमारा ट्री है बेसिक, वो हमें यहाँ पे असाइन हो जाएगा। कहाँ गया? हाँ, तो हमारा जो नोड है वो ये ट्री एक्सेप्ट करेगा। स्ट्रिंग पाथ हमारा एक वेरिएबल है एक, जो कि पाथ को स्टोर करेगा, वो भी स्ट्रिंग डाटा टाइप में, ठीक। इसमें हम लोग स्टोर करेंगे पाथ को कि एक नोड से लीफ तक जाने में कौन कौन से नोड इंक्लूड हुए हैं, ठीक। तो वो पाथ हम लोग स्ट्रिंग में स्टोर करेंगे। और ये रिटर्न रिज़ल्ट जो है ये पूरा एम्प्टी लिस्ट हम लोग देंगे। क्यों देंगे? क्योंकि हमें इसमें ऐड करना है पाथ को, तो यहाँ पे हम लोग वो भी पास कर देंगे कि इसमें ही चेंजेस करना, ठीक। तो एक मेथड बना लिया हेल्पर, वो पूरा का पूरा हमारा रूट लेगा एज अ आर्गुमेंट, और हमें एक
पाथ मिल जाएगा यहाँ से, इसमें कि हम लोग पाथ स्टोर करेंगे स्ट्रिंग में, और एक हमें रिजल्ट का पूरा एम्प्टी लिस्ट मिल जाएगा। ठीक, ये हमें 3 चीज़ें चाहिए इसमें। उसके बाद ही हम लोग क्या करेंगे कि इसको ट्रैवर्स करेंगे, रूट को ट्रैवर्स करेंगे और उसको पाथ में ऐड करेंगे। पाथ में ऐड करने के बाद हम लोग क्या करेंगे कि रिज़ल्ट में इस पाथ को ले जाकर ऐड कर देंगे। ठीक, और इसको रिज़ल्ट को रिटर्न कर देंगे, तो ये हमें मिल जाएगा वैल्यूज़। एक मेथड बना लिया। अब इसके बाद हमें क्या करना है, हमें इसे कॉल करना है। तो मेथड का नाम हमारा हेल्पर है, तो हम रूट को उसको आर्गुमेंट में पास करेंगे, क्योंकि हमें रूट तो चाहिए ही ट्रैवर्स करने के लिए, कि हर एक नोड पे जाके उसको देखें कि कौन किससे कनेक्टेड है, और इसको फिर पाथ में स्टोर कर देंगे। पाथ में स्टोर करेंगे, फिर पाथ में स्टोर करने के बाद हर एक पाथ को फिर रिजल्ट में उसको स्टोर कर देंगे। ठीक, तो हम लोग ने कॉल किया हेल्पर को और उसके अंदर आर्गुमेंट पास कर दी। आर्गुमेंट पास क्या किया, रूट जो हमने यहाँ पे डिफाइन कर रखा, ये रूट। ठीक, रूट हमें मिल जाएगा। फिर उसके बाद रूट देने के बाद हम लोग एक एम्प्टी लिस्ट देंगे। ठीक, एम्प्टी स्ट्रिंग देंगे जिसके अंदर हम लोग पाथ फाइंड करके इसके अंदर ऐड कर देंगे, और हम लोग एक एम्प्टी लिस्ट जो कि स्ट्रिंग कैरी करेगा वो देंगे, रिजल्ट जो हम लोगों ने बना रखा। तो अब जो हमारा है कोड कुछ ऐसा होगा। ठीक, हटपटाइए मत, हम लोग कोड करके भी देखेंगे कि कैसे कैसे हो रहा। तो सबसे पहले हम लोगों ने क्लास डिफाइन किया था, उसके बाद हम लोगों ने एक मेथड बनाया था बाइनरी ट्री पाथ। यहाँ से हम लोगों ने मेथड बनाया था, इसके अंदर हम लोगों ने एक रिजल्ट वेरिएबल बनाया था। उसके बाद हम लोगों ने चेक किया था कि कहीं हमारा जो रूट है वो नल तो नहीं है, अगर नल है तो रिटर्न कर दो, अगर नल नहीं है तो उसके बाद हम लोग हेल्पर को कॉल करेंगे यहाँ पे। ठीक, हेल्पर जो यहाँ पे कॉल होगा उसके अंदर हम लोग आर्गुमेंट में पास कर देंगे रूट को, रिजल्ट को, और एक खाली स्ट्रिंग, एम्प्टी स्ट्रिंग। तो ये यहाँ पे कॉल होने के बाद डायरेक्ट इस वाले मेथड में इन होगा, यहाँ पे आएगा। ओके, अभी ये कोड रन नहीं हुआ, यहाँ से डायरेक्ट यहाँ पे आ गया। अब ये जब पूरा फाइनल चल जाएगा उसके बाद ये रन होगा, फिर उसके बाद ये पूरा क्लोज होगा। तो ये हेल्पर कॉल हुआ तो हम लोग आ गए यहाँ पे। ठीक, अब इसके अंदर हम लोग लॉजिक लिखेंगे हमारा रिकर्जन और बैक ट्रैकिंग का, क्योंकि अगर हम लोग इसमें ही बैक ट्रैकिंग कर रहे हैं, इसमें ही रिकर्जन लगा दें, तो बार बार हमारा रिजल्ट क्रिएट होगा, बार बार ये सारी चीज़ें चलेंगी जो कि हमें चाहिए नहीं। इसलिए हम लोग क्या करते हैं कि बैक ट्रैकिंग और रिकर्जन के लिए एक हमेशा अलग मेथड ही यूज़ करते हैं, ताकि जो अननेसेसरी चीज़ है उसको हम लोग बार बार लूप में ना चलाएं। तो हम लोग हेल्पर में आएंगे और उसके बाद रिकर्जन का फंक्शन लिखेंगे। तो यहाँ से हम लोग इसके अंदर आ गए। अब उसके बाद हम लोग इसमें हेल्पर के अंदर